हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक रूट यानी घनमूल निकालना सीखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आप नींद में भी 1 सेकंड में किसी भी संख्या का घनमूल निकाल दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। सबसे पहले यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। यानी इसके कहने का कंसेप्ट यह है कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो लास्ट का जो उसका अंक होगा या तो 1 होगा, या तो 8 होगा, या तो 7, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 3, या तो 2, या तो 9, या तो 0 होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको हम लोग निकालना कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, इसमें भी नो चेंज होगा। यानी कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में लास्ट में अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग जो नियम आगे बताएंगे तो उसके लिए हम 1 ही लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब में भी अगर हम लोग 4 का किसी भी संख्या का लास्ट में रहेगा तो 4 ही हम लोग लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 है तो 7 के लिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। 7 के लिए यहाँ पर हम लोग को लिखना है 3, यानी कि 7 के लिए हम लोग लिख सकते हैं यूनिट में इसके लास्ट में 3। 8 अगर रहेगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 2। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 गो अंक पीछे से काट लेते हैं। अब हमको लिखना है 7, तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 7 के लिए लिखेंगे 3। अब पीछे से हम लोग 3 अंक को भूल जाएंगे। अब हमारे सामने बचल है 12, तो 12 के लिए अगला हम लोग कंसेप्ट पर क्या करेंगे, तो 12 किस किस संख्या के बीच में आता है। तो सबसे पहले 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, इसके बीच में ही 12 पड़ता है। तो इसमें छोटका अंक को हम लोग लेते हैं, यानी कि 2 ले लेंगे, यानी 12,167 किसका घनमूल होता है, तो 23 का होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर है √3 करनी 3 42,875, इसका घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक और कंसेप्ट हम समझा रहे हैं। जैसा ही लास्ट का हम लोग 3 अंक के लिए छांटते हैं अंक, एक अंक, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का क्यूब 125 होता है, तो 3 अंक के लिए हम लोग लिख देंगे 5। अब उसके बाद यहाँ पर बच रहा है 42, तो 42 के लिए हम लोग देखेंगे कि किसके किसके बीच में आता है 42। तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि छोटका अंक को लिखते हैं 3, यहाँ पर 3 लिख दिए। हाँ, थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि लास्ट में जब 3 अंक का हम लोग 3 अंक के लिए 1 अंक का निर्धारण करते हैं, यानी यूनिट डिजिट का इसमें निर्धारण करते हैं, तो 5 रहता है तो 5 हो जाता है। उसके बाद 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा, 9 रहेगा तो 9 होगा। यानी कि लास्ट में अगर 5 रहेगा तो हम लोग 5 लिख लेंगे। अगर लास्ट में यहाँ पर 1 रहेगा तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेंगे। लास्ट में यहाँ पर 9 दिखाई दे दिया तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख लेंगे। लास्ट में 6 दिखाई दे दिया तो 6 लिख लेंगे। इसके अलावा अगर 4 दिखाई दे दिया तो उसके लिए हम 4 लिख लेंगे। इसके अलावा जो रहेगा इसके अनुसार हम लोग सजाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर, यहां पर है करनी 3 185 193 का घनमूल क्या होगा। तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि इसको हम बोले हैं कि नींद में भी 1 सेकंड में बना सकते हैं, तब को यकीन नहीं होता होगा। लेकिन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 देखेंगे हम लोग 7 लिख देंगे, पीछे का काट दिए। अब देखेंगे कि 185 किसके किसके बीच में आता है। तो सबसे पहले 185 हम लोग देखते हैं कि 125 216 के बीच में होता है, और सबसे छोटा का लिखा जाता है 5, लिख दिए। कितना सेकंड लगा। इसी प्रकार आप भी लोग लिख सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न के तरफ। यहाँ पर है करनी 3 57 √57 17 87, इसका देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बार बार, सबसे पहले पीछे से 3 अंक घेर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर अंतिम स्थान पर 7 है, यहाँ पर भी इसमें 1 से 9 तक अगर आपको क्यूब याद कर लीजिएगा तो इसमें भी अंतिम स्थान पर 7 आ रहा है। जैसा ही अंतिम स्थान पर 7 आ जाएगा तो इसके पहले का जो यहाँ पर 3 है इसका हम लोग निर्धारण 3 कर दिए। 3 अंक इसमें का कैंसिल खत्म हो गए, इसकी ओर हमको ध्यान ही नहीं देना है। अब कौन सा अंक बच रहा है 571। 571 अब किसके किसके घन के बीच में आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि 512 से 12 है और 729 से छोटा है। इसका जो छोटा अंक का जो 8 होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो छोटा अंक 8, यानी कि
83 का यह जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 83। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर है कि इसका हम लोगों को घनमूल बताना है। तो सबसे पहले हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 3 अंक को पीछे से घेर लीजिए। लास्ट में देखिए 2 है, तो 2 सिर्फ किसके अंत में आता है? तो 2 यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं 8 गुने 8 गुने 8, तब हम लोग का 500 बार यानी कि लास्ट में 2 आता है। तो 2 जैसे यहाँ पर 2 का हमारा अंक निर्धारण करना होगा 3 अंक के लिए, तो यहाँ पर हम लोग को 8 लिख देते हैं, यानी कि 8 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं लास्ट में 8 आता है, तो उसी का अंत में 2 आता है। तो 3 अंक के लिए 8 लिख दिए। अब देखते हैं अगले प्रोसेस में 314 बच रहा है। 314 का किसके किसके बीच में आता है? तो सबसे पहले यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343, यानी 216 और 343 के बीच में 314 आता है। तो इसमें से छोटा वाला अंक को लिखते हैं, यानी कि 6। यहाँ पर 6 हो गया, यानी कि 68 इसका आंसर हो गया। 68 आंसर इसका हो गया। दोस्तों, अगर हमारा यह कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। अगर और ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर इसका हम लोगों को घनमूल बताना है, यानी कि क्यूबिक रूट इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं कि डरना नहीं है। इतना ही बड़का अंक देख के भाग जाइएगा तो जीवन में कहीं नहीं निकाल पाइएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम बार बार बता रहे हैं कि पीछे से हमको 3 अंक देखना है। पीछे से 3 अंक देखने के लिए यहाँ पर इस अंक को हम लोग को देखना है 7 है। हम किस में गुना लास्ट में आता है? तो 7 आता है, यानी कि 3 ही लास्ट में अगर रहेगा तब यहाँ पर लास्ट में आएगा 7। तो सबसे पहले इस 3 अंक के लिए हम लोग का अंक निर्धारण हो गया 3। अब हम लोग पीछे से 3 अंक काट दिए। अब हम लोग के सामने बचल है 389। अब दूसरा का प्रोसेस में करेंगे कि 389 किसके किसके घन के बीच में आता है? तो यहाँ पर सबसे पहले 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, यानी एक बीच में परल होगा 389। इसमें का छोटा वाला अंक लिखते हैं, यानी कि 7, यानी इसका हो गया 73। ये हो गया आंसर। आइए आगे में हम लोग बड़े बड़े प्रश्नों को देखेंगे। आइए अगले प्रश्नों की तरफ। यह देखने से बहुत ही ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। पहले के ही हम लोग कंसेप्ट पर बनाएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को कि सबसे पहले लास्ट के हम लोगों को 3 स्थान के लिए 1 अंक निर्धारण करने के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि लास्ट में अगर 1 रहेगा तो उसके लिए लास्ट का 1 लिखेंगे। लास्ट में अगर वहां पर 8 रहेगा तो उसके लिए हम लोग 2 लिखेंगे। लास्ट में अगर यहाँ पर 7 है तो इसके लिए हम लोग 3 लिखेंगे। अगर लास्ट में यहाँ पर 4 है तो 4 ही रह जाएगा। 5 है तो 5 ही रह जाएगा। 6 है तो 6 ही रह जाएगा। और यहाँ पर 3 है तो इसके लिए 7 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 8 है तो इसके लिए 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 9 है तो 9 रह जाएगा। तो समझिए यहाँ पर 7 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हम 3 लिखेंगे। कितने अंक के लिए? तो घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 अंक के लिए। अब इसको हम लोग काट देंगे। अब 1092 किसके किसके बीच में आता है? तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो यानी कि 1092 1000 से ऊपर है और 1331 के बीच में है। इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है, यानी इसका घनमूल हुआ 103 आंसर। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसको हम लोग इसका घनमूल निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम बताए हैं कि सबसे पहले 3 अंक को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 3 अंक के लिए 1 अंक निर्धारण करते हैं। लास्ट में यहाँ पर 5 है तो इसके लिए हमारा 3 अंक के लिए 1 अंक निर्धारण हो जाएगा 5। अब जो यहाँ पर अंक बच गया है 1157। 1157 किस किस के घन के बीच में आता है? यानी कि 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, इसी के बीच में 1157 होता है। तो इसके लिए हम लोग छोटका मान यानी कि 10 लिखते हैं। 10 यानी इसका 105 का घनमूल हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, यह हम लोग आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाकर कमेंट करके उत्तर दे दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना हो सके अपने पढ़ने वाले ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं।